नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य का अध्ययन करेंगे। चलना थी तब भी मेरा, उसमें विश्वास घना था। उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। वह रूप ही केवल या रहा, हृदय भी उसमें। जड़ता की सब माया थी, चैतन्य समझकर मुझ में। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रिया के सौंदर्य और उसके प्रभाव का वर्णन किया है। कवि कहता है कि जो प्रिय था, जो उसका प्रेम था, उसमें निस्वार्थ भावना नहीं थी। वह केवल दिखावा ही था। फिर भी उसे पूरा विश्वास था। यद्यपि मेरे प्रिय को यह ज्ञात था कि मेरे इस प्रेम में, मेरे द्वारा किए गए प्रेम में निस्वार्थ भावना नहीं थी। मेरे द्वारा किया गया जो प्रेम था वो केवल दिखावा ही था। फिर भी मेरे प्रिय को इसमें पूरा विश्वास था। उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। इस दिखावे में भी, इस प्रेम के छल के आकर्षण में भी इतना सत्य था कि उसके भ्रम में मुझे पड़ना ही था। अर्थात इस धोखे की माया में भी सत्य का पूरा आभास होने से जो मेरी प्रिया का प्रेम था वो सच्चा था, उसमें विश्वास था। वह रूप ही केवल या रहा, हृदय भी उसमें। जड़ता की सब माया थी, चैतन्य समझकर मुझ में। कवि कहता है कि प्रिय का ऐसा अनोखा एवं आकर्षक रूप क्या केवल रूप सौंदर्य ही था, या उसमें कोई भावना भी थी, या उसमें कोई कोमल भावना भी विद्यमान थी। जड़ता ही थी सब माया थी, चैतन्य समझकर मुझ में। जड़ता की सब माया थी, चैतन्य समझकर मुझ में। कवि कहता है कि मैं अपनी प्रिया के प्रेम के योग्य नहीं था। मुझ में जड़ता थी, परंतु प्रिया ने उसे भी सजीवता मानकर अपना लिया था और जड़ता के भ्रम में भी मुझे अपना प्रियजन मान लिया। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलकें, पी ली थी मधु मदिरा किसने, थी बंद हमारी पलकें। ज्यों उलझन बढ़ती थी, बस शांति भी हंसती बैठी। उस बंधन में सुख बंधता, करुणा रहती थी ऐंठी। कवि ने अपनी प्रिया के इसी रूप आकर्षण का वर्णन करते हुए इन पंक्तियों में उसके प्रभाव के बारे में बताया है। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलकें। अलकें शब्द का अर्थ है बाल। कवि कहता है कि प्रियतमा की बिखरी हुई केश राशि के आकर्षण में मेरा जीवन ही उलझ गया था। पी ली थी मधु मदिरा किसने, थी बंद हमारी पलकें। और मेरा मन जो है वो प्रिय के सौंदर्य में निरंतर बंधा रहता था। मैं अपनी सुध बुध खोकर निरंतर सौंदर्य के आकर्षण में ही बंधा रहता था। मैं इस आनंद में, इस सौंदर्य के आकर्षण में
इतना भाव विभोर था कि इसी बीच किसी ने मेरे जीवन की संपूर्ण मादकता अर्थात उल्लास और प्रेम की मधुर भावना को आकर पी लिया, लेकिन मुझे पता तक नहीं चला। ज्यों-ज्यों उलझन बढ़ती थी, बस शांति बिहसती बैठी थी। कवि कहता है कि मेरा मन जैसे जैसे अपनी प्रिया के प्रेम में उलझता गया, वैसे वैसे इस जीवन में सुख और शांति मुस्कुराने लगी। उस बंधन में सुख बंधता, करुणा रहती थी ऐंठी। न जाने उसके बंधनों में ऐसा कौन सा आनंद था जो मुझे मुक्ति में भी नहीं मिल पाता। अर्थात मैं अपनी प्रिया के रूप सौंदर्य के बंधन में बंधकर ही आनंदित था। मेरे सुख को देखकर करुणा और दुख तो ईर्ष्या के कारण मुझसे दूर ही रहते थे। हिलते द्रुमदल कल किसलिए देती गल बाहीं डाली। फूलों का चुंबन चिढ़ती मधुपों की तान निराली। मुरली मुखरित होती थी मुकुलों की अधर बिहसते। मकरंद भार से दबकर श्रवणों में स्वर जा बसते। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति चित्रण के माध्यम से अपने प्रेम की सुखद अनुभूतियों का वर्णन किया है। हिलते द्रुमदल कल किसलिए देती गल बाहीं डाली। द्रुमदल शब्द का अर्थ है पत्ते, कल शब्द का अर्थ है सुंदर, किसलिए शब्द का अर्थ भी है नए पत्ते, कोमल पत्ते। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हमारा जो प्रेम है, मेरा और मेरी प्रिया का जो प्रेम था, वो आनंद और सुख की डोरियों में झूल रहा था। तब प्रकृति के कण कण में भी एक नया उल्लास फैल गया था। सारी प्रकृति में ही एक अद्भुत आनंद दिख रहा था। पेड़ों के पत्ते हवा के हल्के झोंकों के साथ विकसित होते हुए ऐसे लगते थे मानो वे नाच कर रहे हों, और सुंदर किस्लियों के साथ जैसे हरी भरी डालियां गलबाहीं डाले रहती थी। फूलों का चुंबन छिड़ती मधुपों की तान निराली। मधुपों शब्द का अर्थ है भ्रमर। भंवरों की जो पंक्तियां हैं वो अपनी गुंजार से ऐसे लगता था जैसे मधुर प्रेम की संगीतमयी तान गा रही हूँ, और कुसुम कलियां भी स्नेहिल स्पर्श पाकर ऐसे लगता था जैसे उनके कानों में प्रेम का कोई संदेश सुनाया करती थी। मुरली मुखरित होती थी मुकुलों के अदर बिहसते। कवि कहता है कि उन गुंजार करते हुए भ्रमरों के मधुर स्वरों में मीठी मादक ध्वनि करने वाली वंशी का भ्रम हो जाया करता था। उन भंवरों की मधुर तान मुरली के स्वर के समान प्रतीत होती थी, जिसे सुनकर उपवन में विकसित कलिकाओं के कोमल अधरों पर मंद मंद हास तिरने लगता था। मकरंद भार से दबकर श्रवणों में स्वर जा बसते। भ्रमरों का वह गुंजार ऐसा था मानो पराग भार से पुष्पों के जो श्रवण पुट हैं उन तक वो गुंजार पहुंच जाया करता था, और उससे हमें अतीव आनंद मिलता था। पुष्प जो हैं वो पराग के भार से झुक जाया करते थे। तब ऐसे लगता था जैसे जो भंवरों का गुंजार है वो उनको सुनने के लिए पुष्पों ने अपने कान आगे कर लिए हों। प्रकृति में इस आनंद और उल्लास को देखकर
हमें भी अतीव आनंद मिलता रहता था। परिरंभ कुंभ की मदिरा, निश्वास मलय के झोंके, मुख चंद्र चांदनी जल से मैं उठता था मुंह धोके। थक जाती थी सुख रजनी, मुख चंद्र हृदय में होता। श्रम सीकर सदृश नखत से अंबर पट भीगा होता। इन पंक्तियों में कवि ने प्रिया के साथ अपने संयोग क्षणों और उसके बाद वियोग के क्षणों का वर्णन किया है। परिरंभ कुंभ की मदिरा, निश्वास मलय के झोंके। कवि परिरंभ शब्द का अर्थ है आलिंगन, मदिरा शब्द का अर्थ है शराब। कवि कहता है कि मैं मदिरा के अवसाद से उन्मत्तता का अनुभव करता था और मुख चंद्र चांदनी जल से मैं उठता मुंह धोके। प्रिया का जो मुख था वो चंद्रमा के समान सुंदर था और उस मुख सौंदर्य की चांदनी से ही मैं उसको निहारता हुआ ही प्रातःकाल को उठता था। थक जाती थी सुख रजनी, मुख चंद्र हृदय में होता। इसी प्रकार जब प्रिया मेरे पास थी तो इन्हीं मधुर रातों में और दिनों में हमें समय व्यतीत हो जाता था। अर्थात प्रिया को देखते देखते ही रात हो जाती और सवेरा भी उसके रूप सौंदर्य के दर्शन से होता था। श्रम सीकर सदृश नखत से अंबर पट भीगा होता। तब रात मुख सौंदर्य को देखते देखते, प्रिया के मुख सौंदर्य को देख कर रात हो जाती। तब रात रूपी नायिका के आकाश रूपी वस्त्र पर जो नक्षत्र समूह चमकने लगते थे, वे नक्षत्र ऐसे लगते थे मानो थके हुए शरीर पर पसीने के कण झलक रहे हों, जिससे उनका संपूर्ण वस्त्र भीग गया हो। सोएगी कभी न वैसी फिर मिलन कुंज में मेरे, चांदनी शिथिल अलसाई सुख के सपनों से तेरे। इन पंक्तियों में कवि ने प्रिया के वियोग का ही वर्णन किया है। कवि कहता है कि प्रिया के साथ जो मिलन सुख के क्षण थे वो कुछ ही क्षण थे। अब मेरे पास उन मधुर क्षणों की केवल स्मृतियां ही शेष रह गई हैं। सोएगी कभी न वैसी फिर मिलन कुंज में मेरे। अब वैसी ही चांदनी रातें होंगी, मिलन के वे ही कुंज होंगे, परंतु मेरी प्रीतमा मेरे पास नहीं होगी। चांदनी शिथिल अलसाई सुख के सपनों से तेरे। मेरी प्रीतमा अलसाई चांदनी के समान अपने व्यक्तित्व को लेकर कभी मेरे स्वपन सुख का उल्लास बढ़ाने नहीं आएगी। अर्थात अब जो मेरी प्रीतमा है वो मेरे से बहुत दूर हो गई है। अब वो मुझसे मिलने कभी भी नहीं आएगी। मेरे जीवन में जो सुख के जो क्षण थे, जो सुख और उल्लास था, जो प्रेम के सुखद क्षण थे, वो अब नहीं रह गए हैं। चांदनी रातें भी वही हैं, मिलन के कुंज भी वही हैं, परंतु प्रीतमा के न होने से उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अब जो मेरे पास मेरी प्रीतमा है वह मेरा उल्लास बढ़ाने और मेरे सपनों का सुख बढ़ाने नहीं आएगी। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रिया से हुए वियोग का वर्णन
ही किया है।